अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट की कितनी टोटल टाइप्स हैं या इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो बेसिकली अगर 100 MCQs का टेस्ट है तो उसके बेसिकली 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। पार्ट ए के अंदर आपको वर्बल और पार्ट बी के अंदर आपको नॉन वर्बल MCQs देखने को मिलेंगे। ज़्यादा जो तादाद है वो नॉन वर्बल की होती है, जो कि तकरीबन 60 होती है, और अगर वर्बल उसके अंदर हो तो वो तकरीबन 40 MCQs होते हैं। टोटली MCQs बेस्ड क्वेश्चन होता है, और अगर 100 MCQs का टेस्ट है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल में, जिसके अंदर वर्बल की तादाद कम होती है, नॉन वर्बल की ज़्यादा होती है। उसके बाद वर्बल इंटेलिजेंस जो होता है टेस्ट, इसके अंदर किस किस टाइप के MCQs आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनकी टाइप्स की लिस्ट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट वाले MCQs आ सकते हैं, इसमें कंप्लीटेशन वाले आ सकते हैं, सिनोनिम आ सकते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग आ सकते हैं, इंसर्ट द मिसिंग नंबर आ सकता है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर आ सकता है। इसके बाद कॉमन सेंस के डायरेक्शन वाले, इसके अलावा वर्ड्स फार्मिंग है, जम्बल्ड वर्ड्स है, इसके अलावा स्पॉटिंग द स्ट्रेंजर है, फाइंड द डिफरेंट है, इसी तरह जो है फाइंड द सिमिलर आ सकता है, अरिथमेटिक सीरीज़ इसमें आ सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो वर्बल के अंदर आते हैं। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि वर्बल किस तरह के MCQs आते हैं और उनको सोल्व कैसे करना है, और इसी तरह नॉन वर्बल के ऊपर भी हम जो है एक तफसील से बात करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नॉन वर्बल के अंदर किस तरह के MCQs आते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के अंदर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की। इसके अंदर पैटर्न वाले आ सकते हैं, एनालॉजी है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, इसके अलावा जो है वो सीरीज़ वाले हैं, इस टू एस है, मिसिंग लाइंस है, फिगर्स है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट्स वाले हैं, इसके अलावा बिग पैटर्न है, बिग इमेज है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो नॉन वर्बल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्बल और नॉन वर्बल की टाइप्स हैं उसमें किस तरह के MCQs होते हैं बेसिकली। तो नॉन वर्बल की एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है, आपको जो उसकी स्टेटमेंट है वो कुछ फिगर्स होती हैं, कुछ शक्लें वहाँ पे बना दी जाती हैं, और ऑप्शंस के अंदर भी शक्लें होती हैं, या फिर सिर्फ ABCD होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें जो ऊपर वाली तस्वीर है जिसके अंदर पूरा एक स्क्वायर है जिसके अंदर 3 जो है वो फिगर्स बनी है और एक के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये है कि ये 3 इमेजेस हैं, आपको एक जो है इससे अगली इमेज फाइंड करनी है। तो वो आप लोग कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाना भी चाहता हूँ, और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, मुकम्मल तरीकाकार आपको बताऊंगा। तो इसमें देखें, बेसिकली पहले वो 3 साइड्स वाली एक फिगर है जिसको ट्राइंगल कहते हैं, उसके बाद उसने स्क्वायर बना दिया, यानी कि एक लाइन का इजाफा करते हुए उसने स्क्वायर बनाया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हम इस इमेज के अंदर एक वही हम सीक्वेंस अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं 4 और 2 6 और 2 8, टोटल यहाँ पे जो है वो इसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है, 6 साइड्स हैं। उसके बाद जो हमारी अगली जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास जो इमेज आनी चाहिए उसके अंदर टोटल उसकी 7 लाइन्स होनी चाहिए। तो ऑप्शंस के अंदर ABCD ये हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें ठीक फाइंड करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा D ऑप्शन ठीक बनता है, क्योंकि इसकी साइड्स इस वाली फिगर से एक लाइन ज़्यादा है, जैसा कि उसने ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर किया था। तो जैसे जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो ये आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो है वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप, और देखते हैं कि वर्बल के अंदर किस तरह के MCQs आते हैं। तो वर्बल के अंदर बेसिकली आपको एक वर्बल स्टेटमेंट दी गई होती है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स, कुछ स्टेटमेंट जो है वहाँ पे दी गई होती है। तो आपको ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ना कुछ वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स हैं, ये कुछ भी दिया गया होता है। तो इसमें ज़्यादातर वर्बल जो है वो स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। तो इस बेसिकली स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आप लोग एक ऐसा यहाँ पे वर्ड जो है वो पुट करें कि ये जो PRBT ये और उसके बाद जो डैशेस हैं, डैशेस वाली जगह के ऊपर जो है इनमें से ऑप्शंस में से ABCD में कौन सा वर्ड यहाँ पे रखें तो इनके मायने जो हैं वो ठीक बने चारों के। तो अगर हम EST को रखें तो PEST बनता है, उसके बाद REST रेस्ट बनता है, उसके बाद बेस्ट बनता है, उसके बाद टेस्ट बनता है। तो ये भी इसमें ठीक आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे B ऑप्शन है जो कि पीच बनता है, अगर हम EACH को रखें, उसके बाद REACH रीच बनता है, उसके बाद यहाँ पे
बी के बाद अगर हम यहाँ पे रखें तो ये बीच बनता है। अगर हम बी को इसके सामने अगर हम ईच को रखें तो यहाँ पे हमारे पास बीच बनता है। अगर हम टी के आगे रखें तो ये हमारे पास टीच बनता है। तो इसमें से हम जो है ऑप्शंस हमें चूज करके वहाँ पे रखने हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको एमसीक्यूज दिखा रहा हूँ वर्बल का। अगर आप लोग नॉन वर्बल की तरफ जाएं तो वो भी सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी थी। अगर 60 एमसीक्यूज हैं तो उसमें बहुत सारी टाइप के जो टाइप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उन टाइप्स में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। वर्बल के अंदर भी बिल्कुल सेम है। तो ये एक बिल्कुल मिसिंग जो वर्ड्स हैं उनको फाइंड करने वाला एमसीक्यूज है। यहाँ पे सीरीज आ सकती है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर आ सकता है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग जो है वो भी आ सकते हैं। गलत स्पेलिंग लिखे होते हैं उसमें से ठीक स्पेलिंग जो है हमें चूज करने होते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो वर्बल के अंदर दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी या पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी टेस्ट की मुकम्मल तैयारी के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक एकेडमी शेयर करने लगा हूँ जिसका नाम है onlinetyaari.pk, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ से आप लोग तमाम टेस्टों की तैयारी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से GDP, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो दोनों टाइप के कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप GDP, एयर डिफेंस या एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपको GDP वाला कोर्स यहाँ पे ओपन कर लेना है। इस कोर्स के अंदर आपको इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स तमाम टेस्टों की तैयारी मुकम्मल तरीके से करवाई जाएगी, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स होंगे, तमाम नोट्स होंगे PDF के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप कोर्स को ओपन करेंगे, इस कोर्स के अंदर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ये कोर्स कौन कौन से ब्रांचेस के लिए, उसके बाद कोर्स के अंदर फीचर्स क्या है, कोर्स इंट्रोडक्शन है। इस कोर्स इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मुकम्मल यहाँ पे दिखाया गया है कि इस कोर्स को ओपन कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, हर एक चीज़ को ओपन किया गया। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन को समझाया जा रहा है। मतलब ये है कि उसके बाद यहाँ पे हाउ टू बाय दिस कोर्स, इसकी भी यहाँ पे तफसील लिखी गई है कि आप लोग इस कोर्स को बाय कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके आप लोग GDP कोर्स या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो onlinetyaari.pk आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑनलाइन अकेडमी है। घर बैठे आप लोग इससे मुकम्मल 100% तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट की यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज रीड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं और यहाँ पे एकेडमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मौजूद है। आप किसी भी कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें, रीड मोर के ऊपर क्लिक करें, उसकी तफसीलात रीड करें, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसको बाय करने का तरीकाकार देखें और इसको बाय करें। और बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। मुकम्मल तफसीलात एक दफ़ा जाकर लाजमी विजिट करिए।